बच्चों आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.8 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे कुछ हम प्रमेय के नियम को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों रोले की प्रमेय पढ़ते हैं। यदि कोई एफ दिया गया हो जो निम्न प्रकार से प्रभावित हो सकता है। यदि एफ अंतराल ए बी में सतत है और यदि एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तब एफ ऑफ सी 0 बराबर मानेंगे और सी की वैल्यू इनकी जो भी बिंदु दिया होगा उनके बीच में दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम दूसरा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के बारे में आइए देखते हैं। इस प्रमेय में क्या होगा, यदि एफ अंतराल में सतत है और यदि एफ अंतराल में क्या है बेटा फलन ए और बी में अवकलनीय है, तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें भी ए बी का मान निकालेंगे और देखेंगे क्या कि इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद एक नोट आप याद करिए, प्रत्येक बहुपद हर बिंदु पर सतत व अवकलनीय होगा। ये एक नियम ये नोट कर लेना। चलिए बच्चों आगे हम कुछ सवालों को एनसीईआरटी देखते हैं। चलिए बच्चों पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा पहला नंबर सवाल एफ एक्स जो आपको दिया है वो है x² + 2x - 8। ठीक है। इसमें x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे बिलोंग कर रहा है, -4, 2 से बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये देखना क्या इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं। तो इसको बच्चों आइए हम देखते हैं होती है या नहीं। सबसे पहले बेटा हम पहला बिंदु चेक करेंगे यह सतत है या नहीं। ये दोनों बिंदु यहाँ पर रखेंगे, अगर बराबर आ गया तो सतत है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, आइए पहले रखते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पर -4 रखिए, -4² 2 -4। अब बच्चों -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, केवल 16 होगा। अब ये 4 दूनी -8, ये भी -8, तो बराबर ही हो जाएगा 16 - 16। ठीक है। तो ये बराबर में क्या आ गया, कट के 0 आ गया। एफ ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, एफ ऑफ -4 की वैल्यू 0। अब हम बच्चों निकालेंगे इसी में पहले में ही दूसरे वाले बिंदु पर एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एक्स की जगह में बच्चों अब 2 रखो, 2 का स्क्वायर + 2 -8। तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और -8, टोटल कितना हो गया 4 4 8 और -8 कटने के बाद 0 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर एफ ऑफ -4 = एफ ऑफ 2। इसमें बेटा फलन बराबर हो गया है। तो बच्चों इस पे फलन क्या है, दोनों बराबर हो गया। बराबर होने का यह मतलब हो गया कि फलन सतत है। तो क्या लिखोगे बच्चों, फलन सतत है। ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है। अब आइए बेटा इस पर चेक करते हैं अवकलनीय है या नहीं। अभी इसके बाद बच्चों एक नोट लिखवाया था, याद कर लो नोट। क्या था नोट, कि दिए गए बहुपद में या प्रत्येक बहुपद में, हमने बताया था ना दिए गए बहुपद जो है ये में प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत और अवकलनीय होगा। फलन सतत व अवकलनीय होगा। तब बच्चों क्या करोगे आप, उसके लिए बच्चों इसका अवकलन करिए। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f' पावर बच्चों सामने आ जाएगी 2x और +2x का 1 हो जाएगा, वाट का 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ x बराबर 2x + 2 ये आ जाएगा बेटा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट करो तो हो जाएगा एफ ऑफ c 2c + 2। अब हमने आपको बताया था f' को हम 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। अगर अवकलनीय है तो 0 मान लो बच्चे। 0 बराबर 2c + 2। अब ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है। अब 2c बराबर हो जाएगा -2 और 2 से 2 काट दो, c बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है। -1 आ चुका है। अब हमें ये देखना है जो ये वैल्यू है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो c की वैल्यू -1 आई है बिलोंग कर रहा है किससे बच्चों, -4 और 2 के बीच की वैल्यू है ना। तो क्या लिखोगे, अतः क्या हुआ, अतः रोले की प्रमेय प्रमाणित होती है। अतः रोले की
प्रमेय प्रमाणित होती है। चलिए बच्चों आगे अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, नोट कर लो वीडियो को रोककर। चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरण से आप क्या समझते हैं। कह रहा बच्चों इन उदाहरणों से क्या आप रोले की प्रमेय का विलोपन के बारे में कुछ कह सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये बहुपद है, हम चेक करेंगे क्या इसमें लेफ्ट हैंड और दोनों मतलब बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए बच्चों अब हमने बहुपद के हमने कहा था बेटा प्रत्येक बहुपद के लिए जो होता कोई भी बिंदु होता वो सतत अवकलनीय होता, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है, तो यह सतत अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। तो बच्चों एक बात और बता दें हम, अगर हम ये वैल्यू पुट करें, क्या करें पुट करें, आइए बच्चों एफ ऑफ एक्स के पहले 5 रखिए, तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा आएगा कि नहीं मॉड में। तो अब इसके बाद इसको हम अगर अप्रॉक्सीमेट 5 लिख दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ एफ ऑफ एक्स के 9 रखेंगे तो यहाँ बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में 9 आ रहा है। अगर इसको हम 9 लिख दें तो यहाँ पर देखिए बेटा एफ ऑफ ए मतलब 5 है, और वी का काम कौन कर रहा है, एफ ऑफ 9 9 मतलब वी है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, नहीं बराबर है ना, इसलिए बच्चों क्या करोगे, अतः इस बहुपद के लिए अतः एफ एक्स, ठीक है, अतः एफ एक्स बिंदु कि कौन से बिंदु, बिंदु, तो अब यहाँ पर लिख दे बच्चों बिंदु 5,9 पर ना तो सतत है, ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः रोले का, अब लिखोगे अतः रोले का प्रमेय सत्यापन नहीं होता है, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो बच्चों इसमें आप ऐसे लिखोगे और यहाँ लिख दोगे अतः यह विलोपन सत्य नहीं है। अतः सवाल में कह रहा है ना बेटा इसका विलोपन, तो क्या लिखोगे, इसके विलोपन में आप क्या कह सकते, लिखा है ना, तो लिखोगे अतः विलोपन सत्य नहीं है, अतः विलोप सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरे का दूसरा देखते हैं। एफ बराबर, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स है, देखिए दोनों फलन सेम है, अब केवल बिंदु का फर्क है ना, तो आप यहाँ पर एकदम सेम ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें करके पूरा ऐसे आप लिख दीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ 5 है वहाँ -2 रखेंगे, तो इसमें ब्रैकेट में -2 आएगा, तो ये +2 आएगा। तो यहाँ पर भी बेटा फलन इक्वल नहीं होगा। क्या होगा बेटा, इक्वल नहीं होगा। तो एफ ऑफ -2 बराबर एफ ऑफ 2 की जगह इक्वल नहीं होगा, सेम ऐसे करना है। तो आइए बेटा थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। सबसे पहले बच्चों आप एफ क्या करोगे बेटा, -2 रखोगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में -2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या रखोगे, एफ की जगह 2 रखोगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा एक -2 एक +2 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ -2 इज और नॉट इक्वल एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होने के कारण क्या लिखोगे, पूरा यही लिख दोगे, अतः एफ एक्स बिंदु, क्या लिखोगे, अतः एफ एक्स जो फलन है आपका वह एफ एक्स बिंदु, बिंदु बेटा इसकी जगह पर ये लिख देना, क्या लिखोगे, -2,2 पर पूरा पूरा लिखोगे। ठीक ठीक बेटा, इसके बाद क्या लिखोगे, ये लिख के, और पर फलन ना तो सतत है ना तो अवकलनीय होता, अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होता, अतः विलोपन सत्य नहीं। बाकी सभी डिफिनेशन जो आपने ऊपर लिखा है पहले वाले में सब इसमें लिखना होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों दूसरे का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया होगा x² -1 के लिए क्या बिंदु बच्चों, x जो है बिलोंग कर रहा है किससे किससे, 1,2। चलिए बच्चों आइए इसको हम देखते हैं रोले की प्रमेय में सत्यापन होता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बिंदु रखेंगे, f ऑफ 1 निकालते हैं,
तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 आ गया 0, आ गया बेटा इसमें 0। अब f(2) निकालते हैं। 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1, यहाँ आ गया बच्चों 3। तो आप लिखोगे f(1) जो है वो नॉट इक्वल टू f(2)। तो यहाँ पर बराबर नहीं आया। नहीं बराबर आने का मतलब बेटा इसमें यही लिखोगे क्या, अतः fx जो है, अतः fx बिंदु 1,2 पर ना तो अवकलनीय है ना तो सतत है। ना तो सतत होगा ना तो अवकलनीय होगा। जो बच्चों पहले वाले सवाल में लिखा था वही पूरा लिख लेना, पूरा लिख देना है। अतः रोले की प्रमेय लागू नहीं होता है, अतः विलोपन सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इतना कर लीजिएगा। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यदि f(x) -5 और 5 जो एक सतत फलन है, यदि f(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करो कि f -5 = f(5)। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम मान लेंगे जो f है, फलन है, वो -5,5 जो है बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, अब उसके बाद अब लिखेंगे f पर। अब मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे कि पहले नंबर, अगर फलन सतत होगा, बहुत ध्यान रखिएगा, f सतत है, सतत है, f सतत है तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। सवाल में कह रहा है ना बेटा, फलन सतत है, तो अगर सतत होगा तो अवकलनीय भी होगा। अवकलनीय है परंतु 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 कि जो दूसरा केस इसका है वो f'(x) जो है वो शून्य नहीं है, शून्य नहीं। देखिए सवाल में कह रहा, क्वेश्चन में देख लीजिए, f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया, प्रश्न अनुसार होगा। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिखा है। ठीक है, तब यहाँ पर बच्चों जो मेरा अंतराल है, क्या है अंतराल, वो क्या है, वो -5,5 है अंतराल। ठीक है, अब अंतराल में रोले की प्रमेय आइए लगाते हैं। रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय से, तो बच्चों रोले की जो प्रमेय है उसके लिए क्या है बेटा, यदि, क्या हमने बताया था, यदि पहले नंबर पे बताया यही था कि a, b में f क्या है, सतत है। f क्या है, सतत है। अगर सतत है तो दूसरे केस में आ जाइए, a, b, इसमें ये चलेगा बेटा, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, a, b में f क्या होगा, अवकलनीय होगा। f क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे में अगर अवकलनीय है तो बराबर होगा बेटा f(a) = f(b), बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो f' जो आपका c होगा वो 0 होगा, और 0 होने का मतलब c जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, a, b से बिलोंग करेगा। भाई c 0 होगा तो बिलोंग करेगा, अगर c 0 होगा तो ये बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, ये बिलोंग करेगा ना, ठीक है। अच्छा ये 0 अगर नहीं हुआ, समझिएगा मेरी बात, अगर f' 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ यहाँ इस सवाल में बेटा, यहाँ पर f' 0 नहीं है, इसका मतलब बेटा अगर ये 0 नहीं है तो इसका ऊपर वाला फलन बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बेटा f(a) = f(b) अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर नहीं होने का मतलब f(a). अब तुलना करो बेटा, a का काम कौन कर रहा है, तुलना करो, a का काम -5 कर रहा है, तो -5 बराबर नॉट बराबर f(b) का काम कौन कर रहा है, 5। तो बच्चों सिद्ध हो गया, हमें यही सिद्ध करना था। क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। नोट कर लो बच्चों वीडियो को रोककर। चलिए बच्चों चौथे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a व b में f(x) x² - 4x - 3 जहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर 4 है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फलन क्या आपका है, f(x) क्या है, पहले ये लिखिए
जो मेरा फलन है वो एक्स स्क्वायर है -4a और -3 है। और बेटा जो हमारे पास बिंदु दिया है वो a बराबर 1 है और v बराबर कितना है 4 है। ये मेरे पास अंतराल है। क्या है ये? क्या है मेरे पास? अंतराल। तो ये अंतराल भी दिया है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें दो रूल नियम लिखने पड़ेंगे। वो नियम आपको लिखवाया गया था स्टार्ट में। क्या था नियम? आइए देखते हैं। तो पहला नियम जो आपका ये होगा वो ये है कि पहले नंबर में लिखना हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद के लिए, भाई प्रत्येक बहुपद के लिए ठीक है, प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बिंदु सतत होगा। प्रत्येक बिंदु क्या होगा? प्रत्येक बिंदु सतत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई जो fx है वो अंतराल, जो लिखेंगे जो fx है वो अंतराल जो भी दिया है 1,2, देखो भाई 1,2 ये भी पर सतत होगा बेटा। पर क्या होगा? सतत होगा। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट भी यही लिखेंगे। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बिंदु पर, इसकी जगह बेटा आप अवकलनीय कर देना, पूरा वही रहेगा। ठीक है, फलन पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। तो बेटा fx जो है वो अंतराल 1,2 पर अवकलनीय होगा बेटा, अवकलनीय होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहोगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपका ये हो गया है। अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे? एफ ऑफ डैश, तीसरे नंबर में बेटा आपको एफ डैश सी की जगह 0 लिखना पड़ेगा, या एफ डैश एक्स निकालिए। अवकलन करिए बच्चों। आइए अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे, पावर सामने आ जाएगा 2x -4x का 1 हो जाएगा, इसका 0 x का 1 हो जाएगा, क्वेश्चन का 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x -4। तो एफ डैश एक्स, अब बेटा एक्स के सी रख दो, तो एफ डैश सी बराबर 2c -4। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया ना। अब एक काम करिए, आप पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ ए का काम कौन करेगा? एफ ऑफ 2 निकालेंगे। टू कैसे निकलेगा? जहाँ जाए एक्स वहाँ 2 रख के इसको हल करिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जहाँ जाए एक्स वहाँ 2 रखिए। पहले बच्चों एफ ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ ऑफ ए का काम कौन कर रहा है? एफ ऑफ 1। जहाँ जाए एक्स बेटा वहाँ 1 रखिए फलन में। 1 का स्क्वायर -4 ऑफ 1 -3। अब बताइएगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ 1 मान ले रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 कम 4 3 7 1 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। भैया देखो -4 और -3 7, एक प्लस का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एफ ऑफ आइए वी निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ बेटा एफ वी है वहाँ 4 रखिए। 4 रखिए बेटा। 4 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 4 और -3, इसकी जगह पर 4 का स्क्वायर -4 और 3 ये लिख दिया। अब आइए यहाँ पर हल करते हैं। एफ ऑफ 4 बराबर, तो बच्चों बताइएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौक 16 और -3, ये इससे कट जाएगा तो बराबर -3 आएगा। क्या आ जाएगा? -3। तो बच्चों अब आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर क्या देखना है हमको? सबसे पहले बच्चों एफ ऑफ 4 आ गया। हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला आपका ये था बच्चों, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए। ये फार्मूला था। मान रखिए बच्चों एफ ऑफ, इसका मान कितना है? एफ डैश सी का मान कितना है? 2c -4 बराबर एफ ऑफ वी का मान निकाला 3। देख लीजिए एफ ऑफ 4 के बराबर था ना, पूरा सेम है, 3 है, -3 है, माइनस एफ ऑफ ए कितना बच्चों? एफ ऑफ ए दिया है -6
और v माइनस सी, v कितना है 4 और a कितना है 1। अब सॉल्व करो बेटा, 2c माइनस 4 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6, प्लस 6 से 3 घटाएंगे 3 आएगा, ए भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 काटेंगे 1 आ जाएगा। तो बेटा लिखेंगे 2c माइनस 4 बराबर 1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2c बराबर 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2c बराबर 5 हो जाएगा। तो c बराबर बच्चों 5 में 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा। इसको भाग देंगे बच्चों तो 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.5। अब आपको पता है 2.5 जो है बेटा किसके किनके बीच में बिलोंग कर रहा है, ये जो अंतर दिया है 1,4 के बीच बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब बेटा मध्यमान परिमेय सत्य है। तो क्या लिखोगे, अतः मध्यमान परिमेय सत्य है। परिमेय लागू होता है या सत्य है, सत्य है। ऐसे बेटा आप इसमें लिख लीजिएगा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल में क्या है, सबसे पहले बेटा हम फलन को नोट करेंगे। आइए फलन को नोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, ठीक है। और जो अंतराल दिया आपको, अंतराल भी आप नोट कर लीजिए। अंतराल कितना दिया है 1,3, ये दिया अंतराल बच्चों। अब आइए बच्चों जरा हम इसको कुछ सवालों को समझते हैं। इस बिंदु पर सबसे पहले बेटा इसमें नोट लिखेंगे। पहला नोट, प्रत्येक बहुपद के लिए बेटा, प्रत्येक बहुपद के लिए हमने आपको बताया था ना, तो बेटा क्या लिखोगे fx, ऐसे लिख दो fx, ठीक है। प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, ये बताया था ना। प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, सतत होगा। तो होगा बेटा, तो इस बिंदु पर भी सतत होगा। जब प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो 1,3 पर भी सतत होगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे fx प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो बेटा इस बिंदु पर भी अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर बेटा अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। देखिए एक बिंदु दिए, निकालिए। तो जहाँ जहाँ बच्चों यहाँ पर x है वहाँ 1 रखिए। 1 का क्यूब माइनस 5, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर है माइनस 3 ऑफ 1। तो बेटा ये मान लेकर इसको हल करोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा और ये 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 3 8 रहेगा और ये माइनस का 7 आएगा। अब ठीक है, एफ ऑफ क्या निकालेंगे 3। जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ 3 रखिए। 3 का क्यूब 5 ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x यहाँ पर 3। तो बच्चों 3 का 3 3 का 9 3 27, कितना होगा 27 होगा बेटा। 3 3 का 9 3 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 का 9। तो इसको सॉल्व करिए बच्चों, थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो 27 और में 9 घटा दो तो 28, 27 में 9 घटा दो कितना जाएगा 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9 पना 45 या 5 9 45 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 27 आ जाएगी। अगर 18 घटाएंगे 15 ना 27 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 27 माइनस का 27 आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। तो ये एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 मिल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक बार इसका अवकलन करिए। अवकलन करो बेटा, एफ ऑफ एक्स डैश निकालिए, जरा अवकलन करिए। तो 3x² भाई पावर सामने आएगा, 1 कम हो जाएगा माइनस 5। अब बच्चों पावर सामने आएगा तो 2x हो जाएगा, अब x का 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ ये ठीक है, ये समझ गया मेरी बात। अब जहाँ जाए x वहाँ c रखिए बेटा, जहाँ जाए x वहाँ c पुट करो। 3c² 5 दूनी 10 c माइनस 3। अब एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। एफ डैश सी मध्यमान परिमेय के लिए है बेटा, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, ये है फार्मूला। क्या है फार्मूला, आप वैल्यू रखिए बेटा। इसका मान कितना है, एफ डैश सी का मान अभी निकाला है 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर बी का मान कितना है बच्चों,
ये ए है और ये बी है, तो बी का मान 3 है। अब ए का मान 1 है, 3 - 1 मान रख दिया बच्चों। अब आइए बेटा इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? 3c² - 10c - 3। अब बेटा एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है -27। एफ ऑफ ए का मान है -7/2 आ जाएगा। अब आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम आप 3c² - 10c - 3 बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 घटेगा तो -20 बटेगा और बटे में 2 है, भाग देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब ये इधर आएगा बच्चों, प्लस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3c² - 10c - 3 माइनस में इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3c² - 10c और ये प्लस का 7 बराबर 0 आ जाएगा। बच्चों इसका अब हम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टर? 3 सत्ते 21 ना। और भैया 21 आना चाहिए और गुणा भाग करने में कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 7 त्रिक 21 और 7 3 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 7c - 3c और +7। तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से केवल कॉमन है सी कॉमन कर लिया तो 3c - 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कर लिया हम 1 तो 3c - 7 बचेगा। तो बच्चों पूरे इक्वेशन से 3c - 7 कॉमन कर लेंगे तो c - 1 बचेगा। एक बार बच्चों इसको 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ पर बच्चों c की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3, 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये जो वैल्यू होगा बिलोंग करेगा 1,3 के बीच में आ रहा भाई। 7/3 भाग दोगे जब तो कितना आएगा भाई? लगभग 2 कुछ आएगा, तो इनके बीच में तो आ रहा है। ठीक है, अब आइए बच्चों एक बार हम इसको 0 मानते हैं, दूसरे वाले को c - 1 बराबर 0 तो c बराबर 1 आ रहा। तो बच्चों ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये 1,3 के बीच में नहीं आ रहा। देखिए 1 है ना, 1 के बराबर आ लेकिन बीच में आना चाहिए था, बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा तो क्या लिखोगे? ये नहीं आ, लेकिन इसके लिए बेटा इस बिंदु के लिए लिखोगे कि दी गई प्रमेय सत्य है। तो दी गई प्रमेय मतलब दी गई जिसकी प्रमेय मध्यमान प्रमेय क्या है? सत्यापित है। तो क्या लिखोगे? दी गई माध्यमान प्रमेय सत्य है। ठीक है बच्चों, इसी में एक और भी बात दिया गया है। क्या दिया गया आइए उसको भी देख लेते हैं आगे स्टेप में। जब बच्चों f' c = 0 लें, जब 0 लेंगे तब बेटा जो f हम इसको लिए थे f ऑफ x की जो वैल्यू है उसको उठाइए, क्या होगा? 3x² - 10। देखिए ऊपर अवकलन करके हमने लिखा था, ये स्टेप अवकलन करने पर यहाँ पर बेटा c मानिए फलन में, जब फलन में हम c लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3c² - 10c - 3। अब बेटा जब जिसकी जगह 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 3c² - 10c - 3। आइए बच्चों इसका फैक्टर करते हैं। 3c² - 10c - 3 बराबर 0, इसका फैक्टर करेंगे 3 त्रिक का 9। तो बेटा 9 1 9 9 1 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 9c - 1c। 9 और 1 10 हो जाएगा। अब बेटा एक काम करिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3c कॉमन है, तो 3c कॉमन कर लेंगे, c बचेगा, 3 कॉमन करेंगे 3 बचेगा, c कॉमन हो गया। यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे। तो बच्चों एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर माइनस या प्लस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों देखिए अगर -1 का तो c + 3 आ जाएगा, लेकिन आपको बता दें देखिए ये मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब बच्चों इसमें श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा बच्चों? श्रीधराचार्य जी को बुलाइए। क्या होता बच्चों? अब ध्यान से देखिए, वहाँ पर बेटा c बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac। ये वाला c जो ये c है वो वाला है बेटा, बड़ा वाला, ठीक है, और बटे 2a। तो बच्चों यहाँ पर देखिए -b, अब यहाँ पर अगर मान निकालें तो a का काम कौन कर रहा है? 3, b का काम -10 और c का काम जो करेगा वो -3 करेगा। ठीक है बच्चों, ये सब मान है। अब यहाँ मान रखिए -b का मान -10 है तो ये +10 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 4ac, 4a का मान भी प्लस में है और b c माइनस में है ना, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा 3। ए का मान भी 3 है, इसका भी मान 3 है, माइनस माइनस प्लस बटे
2a ए का काम कितना करेगा बेटा, ए यहाँ पर जो है वो कितना है 3, ठीक है। तो सी बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस, और ये 3 3 9, 9 चौक 36, भाई 4 3 12 बराबर बात 36, 100 कितना हो जाएगा बेटा 136 बटे 6। तो 136 को हम क्या लिख दें, कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। भी बच्चों 136 का एलसीएम लेते हैं, फिर इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 छंग 12, ये किधर जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 गुणे 8 लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन 2 से अब नहीं कटेगा। 4 34 चौको कितना होगा बच्चों, तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सी कितना आएगा मेरा, बहुत ध्यान देखिएगा, सी प्लस माइनस रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 34, 34 चौको 136 बटे जो हो प्लस का 10 भी है ना, आइए इधर लिख देते हैं प्लस माइनस का 10, ठीक है, ये बराबर लगा दे रहे हैं। तो बटे कितना है 6 है, तो एक काम करिए सी बराबर अगर हम 34 को बाहर निकालें तो प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 34 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना 34 बचेगा बेटा, आगे पीछे करिए इसको, पहले इसको बात कर लेना, बटे 6, 2 से 2 कॉमन करके काट लो बेटा, तो प्लस माइनस 5, और उसके बाद ओहो माइनस प्लस माइनस पहले नहीं होगा, इधर इसमें होगा प्लस माइनस, इसमें केवल प्लस लगेगा ना, केवल प्लस है बच्चों। तो ये प्लस का 5 प्लस माइनस रूट के रूट में केवल 34 बटे 2, 2 कॉमन करेंगे, 2 से काटेंगे 3 आएगा। तो बच्चों अगर देखिए प्लस में लोगे कोई भी वैल्यू जोड़ोगे तो इस बिंदु के बाहर आएगा, जो अंतराल दिया, अंतराल क्या है 1,3 के बाहर आ रहा है, किससे आ रहा है 1,3 के बाहर आएगा। तो बच्चों आइए यहाँ पर देखते हैं, -5 प्लस माइनस रूट में 34 का मान कितना होगा, 34 का मान होगा बच्चों लगभग, जब 36 का 6 होता तो 34 का होगा 5.8 के आसपास होगा बेटा, 5.8 के आसपास होगा अप्रॉक्सी, बटे 3। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं, पहले एक बार प्लस लेना पड़ेगा ना, तो आइए बच्चों पहले लिखते हैं प्लस लेने पर कौन सा साइन प्लस लेंगे, तो प्लस 5.8 बटे 3, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10.8 बाई 3। अब 3 का अगर हम भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, तो 9 दशमलव समथिंग आएगा ना, 3.3 के आसपास आ रहा है, ये कितना आ रहा है बच्चों 3.3 के आसपास, जो कि इस पर बिलोंग नहीं कर रहा, जो बेटा वैल्यू दिया है 1,3 को बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग कर रहा है, तो बेटा इस पर फलन सतत नहीं होगा, क्योंकि बेटा 3 से ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है ये 3 से ज़्यादा हो रहा है। तो आइए बच्चों अब माइनस लेंगे, अब माइनस लेंगे वैल्यू बेटा माइनस में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अब देखिए जब माइनस लोगे तो ये अब यहाँ माइनस हो जाएगा, जब घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 8/3 आ रहा है। अब भाग दोगे तो माइनस में ही तो आएगी वैल्यू, और ये प्लस में है तो यहाँ भी बेटा बिलोंग नहीं कर रहा है 1,3 को, तो क्या लिखोगे, अतः यह बिंदु संभव नहीं है, तो क्या लिखोगे सी जो बिलोंग कर रहा है किसको 1,3 संभव नहीं है, क्या लिखोगे संभव नहीं है, ये लिखना पड़ेगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगी की जांच कीजिए। तो बच्चों जो दूसरे का पहला नंबर था तो यहाँ भी वही पहला यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया था, एक्स ये दिया था, और बिंदु क्या दिया था हमको, बिंदु दिया था 5,9। अब ये जाके आप दूसरे का पहले नंबर सवाल किताब में देख सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए, ये बहुपद तो है नहीं बेटा, ये बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो लिखोगे अंतराल 5,9 एफ एक्स बराबर एक्स बिंदु देखिए 6 7 8, इनके बीच में कौन कौन से बिंदु आते हैं, 6 आएंगे 7 आएंगे 8 आएंगे, पर ना तो फलन सतत होगा और ना ही अवकलनीय होगा,
अवकलनीय होगा, ना तो सतत होगा ना तो अवकलनीय होगा। मेरी बात समझिएगा। तो बेटा क्या लिखोगे, अतः अतः एफ एक्स, बहुत ध्यान, अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। अतः क्या लिखोगे, अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों दूसरा वाला भी सेम ऐसा ही है, बस बिंदु बदल जाएगा, जहाँ जहाँ बिंदु क्या था। अब देखिए अंतराल चेंज हो जाएगा बच्चों, अंतराल इसका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा बेटा, अंतराल दिया गया है पूरा वही रहेगा बेटा। अब इनके इनके बीच की संख्या लिख लीजिएगा, क्या, -1 0 1, भाई यही तो होगा। अंतराल एफ एक्स पूरा यही रहेगा, और बिंदु यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा, इनके बीच में की बिंदु बताइए, -1 0 1, यही तो होगा। पर पूरा वही लिख दीजिएगा, पर ना तो फलन सतत होगा और ना तो अवकलनीय होगा, अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता, पूरा वही लिखिए। चलिए बच्चों इसके बाद इसका हम तीसरा देखते हैं। चलिए बच्चों आइए तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं। तो क्या लिखा हुआ बेटा, प्रत्येक बहुपद के लिए हमने बताया था ना, प्रत्येक बहुपद, ये बहुपद है, देखिए पावर है इसमें। प्रत्येक बहुपद के लिए बिंदु, कोई भी बिंदु हो बेटा, बिंदु 1,2 सतत और अवकलनीय होगा, सतत और अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से। सबसे पहले बेटा एफ ऑफ एक, पहले इसका अवकलन कर दो, नहीं अवकलन ना करो, पहले बिंदु निकालो फिर अवकलन करते हैं। एफ ऑफ 1 निकाल लो, 1 निकालोगे 1 का स्क्वायर माइनस ना, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ जाएगा। अब बेटा एफ ऑफ 2 निकाल लो, अब 2 निकालोगे 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो पावर सामने आ जाएगा 2x, और -1 का 0 हो जाएगा। अब जहाँ जाए एक्स वहाँ सी पुट करो बच्चों, सी पुट करोगे तो 2c आ जाएगा, केवल ये 0 है ना तो कोई मतलब नहीं, केवल 2x होगा, ये 0 हो जाएगा। जहाँ जाए एक्स वहाँ 2 पुट कर लिया। अब बच्चों इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है बेटा, f' बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a, ये तो बताया था। अब बच्चों यहाँ मान रखिए सबका, आइए मान पहले रखते हैं। f' का मान कितना है 2c, f ऑफ b का मान जो दिया है वो b2 है, ठीक है, और माइनस f ऑफ a 1 है बटे b -1 2 -1 2c बराबर f ऑफ 2 का मान बताइए। f ऑफ 2 का मान अगर हम बताएं, निकाला था देखिए यहाँ पर 3 -0 बटे 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, तो 2c बराबर 3 आ जाएगा। c बराबर बेटा 3/2, भाग देंगे तो बेटा 1.5 बिंदु बेटा बिलोंग कर रहा है, किनके किनके बीच में, 1,2 के बीच में बिलोंग कर रहा ना। तो लिखोगे क्या, अतः मध्यमान प्रमेय लागू होता है, अतः मध्यमान प्रमेय लागू होता। अगर बेटा इनके बीच में ना आता, आगे पीछे आता तो लागू नहीं होता, लागू होता है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।